हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम स्वाभिमान के बारे में जानेंगे। सेल्फ इस्टीम क्या है, स्वाभिमान क्या है, कि हम कितने योग्य हैं कोई भी कार्य को करने के लिए। जब हम खुद को मूल्यांकन करते हैं, खुद को इवैल्यूएट करते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा अगर मैथ्स के सम जो है ईजिली सॉल्व कर लेता है तो वो कहता है कि हाँ, ये सारे काम तो मैं कर लूँगा, मैथ्स के पूरी बुक जो है मैं अच्छे से सारे सम सॉल्व कर दूंगा। तो इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, खुद को इवैल्यूएट कर रहा है। और कई बच्चे जो नहीं कर पाते वो कहते हैं ना कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। तो जब हम खुद के बारे में जानते हैं, खुद की योग्यताओं के बारे में जानते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने आप के बारे में पता करते हैं कि हम कितने योग्य हैं, हम कितने कैपेबल हैं। उसे ही सेल्फ इस्टीम कहते हैं, क्योंकि उससे ही जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी हम किसी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बार बार जो है वो कार्य हम कर पाते हैं। हम कहते हैं ना कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ। तो सेल्फ इस्टीम भी यही है, स्वाभिमान है ये, कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये कार्य अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर हम स्वाभिमान होंगे, मतलब कि सेल्फ इस्टीम हम में ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, हम खुद पर कंट्रोल कर पाएंगे, खुद पर नियंत्रण रख पाएंगे। जब हम अच्छे तरीके से अपने बारे में जानेंगे, अगर हम अपनी योग्यताओं के बारे में जानेंगे तो हम अपनी अयोग्यताओं के बारे में भी जानेंगे। तो फिर जो है हम उन्हें इम्प्रूव भी कर पाएंगे, जो हमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए स्वाभिमान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपनत्व की भावना, मतलब कि हम दूसरों को अपना समझते हैं। फिर जब हमें पता लगता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें जो है हमारी सारी वैल्यूज़ आती हैं, हम पूरे कैपेबल हो पाते हैं, हम इजीली दूसरों को समझ पाते हैं और अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्वीकार करेंगे खुद को, तभी हम कहेंगे ना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ या मैं समर्थ हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या आएगी, योग्यता की भावना आएगी और वो सारे काम ईजीली अच्छे से कर पाएगा, वो कोई भी व्यक्ति होगा। दूसरों के साथ तुलना, सेल्फ इस्टीम वाला व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ अपनी तुलना कम करेगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक है, हर एक में अपनी अपनी योग्यताएं हैं और अपनी अपनी जो है उनमें डिमेरिट्स भी हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी में अच्छा है तो कोई व्यक्ति किसी और काम में भी अच्छा है। तो इसीलिए दूसरों के साथ कोई भी जो स्वाभिमान वाला व्यक्ति है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें, तो वो दूसरों के साथ ज़्यादा अपनी तुलना नहीं करेगा। वो हमेशा ही खुद के बारे में सोचेगा कि उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वो योग्य है, समर्थ है, तो उसको अपने बारे में पहले पहचान होगी, तभी वो कहेगा कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। अगर किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें हैं पर हमें पता ही नहीं होते। ठीक है, तो खुद को समझना इसीलिए ही ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितने योग्य हैं, हम क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी व्यक्ति जो है सेल्फ इस्टीम उसमें इन्हांस हो सकेगी, ज़्यादा अपने बारे में जान पाएगा अगर वो जो है कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट है स्वाभिमान। दो तरह के होते हैं, सकारात्मक स्वाभिमान और निम्न स्तरीय स्वाभिमान। ठीक है, सकारात्मक स्वाभिमान जो है वह उच्च स्तरीय स्वाभिमान है और निम्न जो है हम उसे नकारात्मक स्वाभिमान भी कह सकते हैं। जिसमें हाई सेल्फ इस्टीम होगी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय स्वाभिमान होगा, वो हमेशा ही खुद पर विश्वास करेगा, खुद की योग्यताओं पर, खुद की कैपेबिलिटीज़ पर क्या करेगा, हमेशा ही विश्वास करेगा और वह कहेगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। वो कभी भी इन्फीरियर नहीं अपने को समझेगा, वो हमेशा ही सोचेगा कि आई एम कैपेबल इनफ टू डू दैट वर्क। खुद को वो हमेशा ही कैपेबल समझेगा। नेक्स्ट है सब स्वीकृति प्राप्ति की संभावना, मतलब कि अपने आप को वो क्या करेगा, स्वीकार करेगा, वो जैसा भी होगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा किया या वैसा किया, क्योंकि लोगों का जो काम है वो तो सोचेंगे ही, लेकिन हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमारी क्या सोच है, खुद को सोचना और खुद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा, अगर उसमें स्वाभिमान जो है वो उच्च स्तरीय का होगा। और वो अपनी जितनी भी जिम्मेवारियाँ हैं उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाएगा। उसको अपने जो हक भी पता होंगे, उसको अपनी ड्यूटीज़ भी पता होंगी सारी, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। और वो हमेशा अपने पर प्राउड करेगा, खुद को इन्फीरियर कभी नहीं सोचेगा।
और किसी भी काम को करने के लिए वो समर्थ होगा और दूसरों को भी वो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा और दूसरों को भी वो अट्रैक्ट करके कहेगा कि आप भी अच्छे कार्य करो। कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्फिडेंट है तो वो हमेशा ही दूसरों को भी और कॉन्फिडेंट बनाएगा, यहाँ कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेगा और हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। ऑपोजिट टू दैट, अगर लो सेल्फ इस्टीम है किसी में, या हम कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय स्वाभिमान है, तो वो हमेशा ही ये अपनी आलोचना ही करी जाएगा, क्रिटिसाइज़ करी जाएगा अपने आप को कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया, या फिर अपनी प्रॉब्लम जितनी भी अपनी दुविधाएं है ना, हमेशा बैठा वही सोचता रहेगा। ठीक है, अपनी रक्षा नहीं खुद कर पाएगा, आत्मविश्वास में की जो है उसमें हमेशा ही कमी रहेगी और हमेशा ही अच्छा सोचने के बजाय वो क्या सोचेगा, नेगेटिव ही सोचता रहेगा अगर किसी में लो सेल्फ इस्टीम है तो। और वो हमेशा ही क्या कहेगा कि मैं दूसरा व्यक्ति जैसा है मैं वैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये स्टार अच्छा है, हमें ऐसा करना चाहिए, या ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे ये फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ तब है कि उस व्यक्ति में लो सेल्फ इस्टीम है, या हम कह सकते हैं कि निम्न स्तरीय स्वाभिमान है। अगर किसी व्यक्ति में उच्च स्तरीय स्वाभिमान है तो वो हमेशा ही खुद को समझेगा कि वो क्या है, यूनिक है, तो उसे वही करना चाहिए जो उसका मन करता है, या खुद को उसे भी समझना चाहिए। तो इसीलिए आज हमने स्वाभिमान के बारे में जाना और ये भी जाना कि स्वाभिमान जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला सकारात्मक स्वाभिमान, दूसरा क्या है, नकारात्मक स्वाभिमान। अगर किसी भी व्यक्ति में सकारात्मक स्वाभिमान होगा तो वो हमेशा ही आगे बढ़ेगा, अगर उसमें निम्न स्तरीय स्वाभिमान होगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।